आज की डेट में कहीं ऐसा आपको क्लू है कि कोई ऐसी सीक्रेट सोसाइटी या सीक्रेट स्पेस ऐसा है जहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है? हम ना एक-एक करके डिकोड ही कर लेते हैं। सो मिडल ईस्ट में एक असैसिन्स का जो क्रीड है, जिस पे गेम भी बना है, मूवी भी बनी है और एक इल्यूजन क्रिएट कर देते इल्यूजन हैं। और हाँ। उनके दिमाग में डाल दिया जाता था कि इस तरह के एक एरिया है जहाँ पर बहुत ये लोग जाते थे बड़े-बड़े पड़ोसी मुल्क के राजा को छुप के जाके बड़े-बड़े मिनिस्टर्स को उसको हम कहते हैं रॉथशाइल्ड्स। सीक्रेट सोसाइटीज की इस सीरीज के अंदर अब तक आप 2 एपिसोड देख चुके हैं। पहले एपिसोड में आपने देखा था कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर कैसे वो सभी सीक्रेट्स दर्ज हैं जिन्हें हम लोग नहीं जानते और जिन्हें पूरी तरीके से दबा दिया गया। एपिसोड 2 में आपने देखा कि इल्यूमिनाटी जैसी जो संस्था है वो दुनिया के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे डिसाइड करती है और कैसे दुनिया भर के अंदर जो कुछ होता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट के अंदर अशांति का माहौल हो या रूस यूक्रेन का युद्ध हो और ऐसी पचासियों घटनाएं, कैसे वो ये सब पूरा करते हैं। और जिन लोगों के बारे में हम कहते हैं कि जो लोग ऐसा सिंबल बनाते हैं वो इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड हैं, तो क्या यह हकीकत था? आपने एपिसोड 2 में देखा। और एपिसोड 3 में हम उस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जानने जा रहे हैं जिसे बहुत ही इज्जत के साथ जाना और माना जाता है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर कहा जाता है कि ज्ञानगंज या शंभाला वो जगह है जहां पर भगवान कल्कि जन्म लेंगे। अब ये शंभाला और ज्ञानगंज की हकीकत क्या है, इस पर भी हमने काफी रिसर्च की और इस पर बात की अभिषेक कर के साथ। अब आप इस एपिसोड में आखिरी हिस्से में ये देखिए कि ज्ञानगंज की हकीकत और सच्चाई आखिर क्या है। और इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा फीडबैक में कि अगली बार आप किस सीरीज को किस गेस्ट के साथ देखना चाहते हैं, सो दैट हम अगले सीरीज और अगले एपिसोड को और ज्यादा नॉलेज के साथ, रिसर्च के साथ आप लोगों के बीच में रख पाए। अच्छा, जिस आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करो, दैट इज जो हम बोलते हैं इल्यूमिनाटी। एग्जैक्टली That is. उसी को हम कहते हैं द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये वो लोग हैं जो आपके ब्रेन को पूरी तरीके से करप्ट कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। आप सोचिए, मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बोले हैं, हम कभी बैठ के इतना ज़्यादा सोचते हैं, कभी कभी थॉट आ जाता होगा कि अचानक से क्या हुआ, लेकिन आज शायद लोग सोचने लगेंगे। इसे हम बदलता हुआ वक्त कह देते हैं, 21वीं सदी कह देते हैं। बट आप जो बोल रहे हो कि इल्यूमिनाटी दैट इज अ मतलब वर्ल्ड के वो लोग हैं जो वर्ल्ड को चला रहे हैं, दैट इज बिल्कुल। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। करेक्ट। लेकिन इसको ही हम एक अलग मिस्टिक चीजों से भी जुड़ देते हैं कि इल्यूमिनाटी Occult एक and all? ऐसी ऑकल्ट है कि मिस्टिक एक ऐसी दुनिया है तो जहां आपको कुछ भी दे सकती है, आत्मा आपकी गिरवी रखी होती है। वो क्या है फिर? चलिए, तो उसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। पहले कुछ प्रैक्टिसेस तो ब्रूटल होते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि एक ब्रेवेरियन आइलैंड्स का एक किस्सा आया था। ब्रेवेरियन आइलैंड्स में बड़े बड़े इस तरह के लोग जाते थे, वहाँ पर सिक्योरिटी देते थे एक्स आर्म फोर्सेस वाले, बड़े बड़े आर्म फोर्सेस वाले, और मेक श्योर किया जाता था अंदर कोई ना आए। एक बार एक वीडियो लीक हुई थी, उसको बहुत बार स्ट्राइक लगा लगा के काफ़ी यूट्यूब चैनल से हटाया गया। अगर आप लोगों को मिल जाए, एक बार आप चेक कीजिएगा ब्रेवेरियन आइलैंड का। बहुत बड़े बड़े लोग जाते थे, वो हुड पहन के जाते थे वहाँ पे। ओके। और हुड पहनने के बाद सामने एक उल्लू की मूर्ति होती थी। उल्लू की मूर्ति के सामने एक छोटे बच्चे की आहुति दी जाती थी, अच्छा। और उसके बाद सब लोग उसका खून पीते थे। पहला चीज़, इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई हैं। जब पता करने की कोशिश की गई तो ऐसा बोला गया कि स्मॉल बेबीज़ के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, या इवन फीमेल फीटस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको इस प्रकार की एनर्जी, इस प्रकार की वाइटलिटी, एजलेसनेस दे सकता है जो बाकी और कोई चीज़ नहीं दे सकती। ओके। दैट इज़ वन। सो पहली चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ जो एक एक करके व्हेन यू आर गोइंग ऑन दैट साइड, देखिए एट द एंड क्वांटम फिजिक्स भी अब ये चीज़ कहता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। हम एनर्जी हैं, ये कैमरा एनर्जी है, माइक एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। वो एटम मॉलिक्यूल इन सारी चीज़ों में नहीं जा रहे हैं, बट एवरीथिंग इज एनर्जी। बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं दीज पीपल रियलाइज कि अगर हम हायर एनर्जीज को अपने फेवर में कर सकें तो हम काफ़ी सारी चीज़ें पा सकते हैं। और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। नाजीज़ के टाइम से अब देखिए, हिटलर से बड़ा ऑकल्ट का प्रैक्टिशनर और कोई था ही नहीं। अच्छा। हिटलर एक समय पे सुसाइड करने वाला था, नॉट जस्ट लास्ट सुसाइड नहीं, स्टार्टिंग में, बिफोर वो तानाशाही बना। ओके। बट उसको एक एस्ट्रोलॉजर ने उस समय पे रोका। उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि भाई देख, तू अभी मत मर, 2 महीने बाद तेरा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, तू पूरी दुनिया पे राज करेगा, लेकिन एक स्क्रॉल है वो तू ढूंढ, लकड़ी का एक वस्तु है वो ढूंढ। हिटलर ने वो ढूंढा, और इवन हमारे इधर श्री औरबिंदो जी के डिस्कोर्सेज में कहा गया है कि हिटलर को हर रात को एक इम्प्रेशन मिलने आती थी। अच्छा।
और वो इम्प्रेशन कोई और नहीं, वो शैतान थी। वो उसे रोज़ गाइड करती थी कि अब इधर अटैक करना है, अब इधर ये करना है, इस तरह के भाषण देना है। हिटलर ने सबसे पहली चीज़ क्या कही थी? किताबें जला दी थी सारी। क्योंकि ही नेवर वांटेड कि लोग एजुकेट होंगे तो सवाल करेंगे तो मेरे लिए खतरा है। बिल्कुल। तो हिटलर ने पहली ये चीज़ की थी। तानाशाही इतनी थी कि लोग उसके अगेंस्ट में कुछ बोल ही नहीं सकते थे एक्सेप्ट हेल हिटलर, ये वाली चीज़ थी। सो कहीं ना कहीं वो शैडो, वो आकृति उसको हमेशा से गाइड करती रही। वो ऑकल्ट में इतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों में चले गए थे कि उन्होंने हमारे खुद के इंडियन स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट पे भी रिसर्चर्स बिठाए हुए थे कि अच्छे से पढ़ो। आप खुद सोचिए, उनका साइन ही खुद स्वास्तिक था। नाजीज का साइन अगर आप देखेंगे तो स्वास्तिक था। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे बिकॉज नाजीज का भी एक विरल करके उनकी सीक्रेट सोसाइटी चलती थी। ये सीक्रेट सोसाइटी में सीक्रेट असैसिन्स होते थे, ये सीक्रेट बंकर्स में रिसर्चर्स चलते थे। इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, हिटलर की एक 12 लोगों की रिसर्च टीम थी। वो एक बंकर के नीचे जब यूएसएसआर और ये सब युद्ध चल रहा था उस समय पे वर्क कर रहे थे। ये वर्क किस चीज़ पे कर रहे थे? टाइम मशीन पे। क्योंकि ये इस आकृति जो हिटलर को दिखती थी, उसने कहा था कि भाई अगर तुमने समय पे काबू कर लिया और किसी तरह तुम पीछे के समय पे चले गए तो तुम सारी चीज़ें पलट सकते हो, सब कुछ पलट सकते हो। तुम आगे चल के देख लो कहाँ से अटैक होने वाला है, उनको पहले निपटा दो। पीछे जाके देख लो कौन कमजोर हो, उनको पहले से अपने साइड कर लो। बिल्कुल। तुम तो दुनिया के राजा बन ही जाओगे। एट द एंड उसके दिमाग में डाल दिया गया था। वरना आप एक नॉर्मल सोचो, कोई भी इंसान भाई इतना क्रूर कैसे हो सकता है जो इतनी मैसेकर करने के बाद भी उसको शांति नहीं मिलती थी। मतलब इतने तो चंगेज खान और ये पुराने राजा भी नहीं थे जितना हिटलर था। बिल्कुल। कैसे? कुछ लोग बोलते नार्सिसिस्ट था, ये था, बिल्कुल था, बट कैसे अचानक से उसकी आंखों में इतना जुनून कैसे आ गया था? तो दैट वाज वन। तो हिटलर ने अपने उस बंकर में ये करवाया था। अब क्या हो गया था कि हिटलर को टाइम टू टाइम खबर जाती थी कि क्या प्रोग्रेस है। हिटलर को खबर गई कि विद इन 4-5 days वी आर ऑन द वर्ज, हमने कुछ क्रैक कर लिया है, टाइम मशीन ऑलमोस्ट बन रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई थी? युद्ध इस चरम सीमा पे उस समय की एक चली गई थी कि विरोधी दलों वालों ने इस बंकर को आइडेंटिफाई कर लिया था। तो विरोधी दलों ने ये जो इनको जैसे पता लगा अच्छा 12 साइंटिस्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं ऐसा ऐसा करके, इन्होंने बोला जैसे इनको पता लगा ये मशीन बना रहा है भाई, विरोधियों ने बोला ये मशीन अपने पास आ गए तो इन लोगों ने अटैक कर दिया। अब नीचे ठहरे बेचारे कुछ गार्ड्स थे, गार्ड्स को निपटाया, अंदर गए और 11 लोगों को वो कर दिया। हमने हर जगह देखा मशीन, लेकिन टूटे फूटे अंश थे, बोले जैसे कि पहले से कहीं पे साफ कर दिया गया। अब आप गौर फरमाइए, मैंने क्या कहा? 11 लोगों को लिया गया। बिल्कुल। एक व्यक्ति गायब थे। 2006 या 8 की बात है। एक यूएसएसआर के इधर ही, आज का जो हम कहेंगे, वहाँ पर एक एस्ट्रॉइड जैसा लोगों ने बोला कुछ गिरा। उधर ना जैसे ही लोग गए तो कुछ डिब्रीज दिखी, जैसे डिब्रीज इन द सेंस जब स्पेसक्राफ्ट या इसका कोई डिब्रीज होता है, उस पर नाजी का साइन था और मटेरियल को डेट बैक किया जाता तो एग्जैक्ट उसी टाइम का ये दिखता है जो उस समय का था। तो माना जाता है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो एक व्यक्ति ने टाइम मशीन को करके टाइम ट्रैवल करके ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो वापस आया। ओके, सो द थिंग इज, ये तो बस एक अंश है। मतलब हिटलर और नाजीज ये लोग मिलके इतना ज़्यादा ये ऑकल्ट को मानते थे। जैसे एक और इंटरेस्टिंग किस्सा, जस्ट बिकॉज बात कर ही रहे हैं तो याद आया। तो क्या हुआ था कि हिटलर का एक बहुत बड़ा पैलेस था बिटवीन 2 कंट्रीज। तो वहाँ पर क्या होता था, इसकी जो बटालियन रहती थी वो वहाँ पर परेड करती थी, रुकती थी, रेस्ट करती थी, ये सारी चीज़ करती थी। तो ये 3 लेयर पे था। 3 लेयर कैसा था? पहला फ्लोर, ऊपर का फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर, ऊपर का फ्लोर, और एक अंडरग्राउंड फ्लोर। ठीक है। ऊपर के फ्लोर पे यहाँ पर जो पहला वाला फ्लोर है उसमें जो कर्नल जो बड़े पोजीशन वाले रहते थे, बिकॉज उनको अच्छा प्रिविलेज मिलना चाहिए, तो वो लोग यहाँ पे अपना करते थे। बाहर परेड वरेड चलती थी, कभी कभार नीचे भी परेड चलाती थी, अपने शौक के लिए कराते थे। ऊपर वाले पे जो जूनियर्स होते हैं जिनको फॉलो करना है वो सब रहते थे। और हाइटेड ये है, आज भी है वो बिल्डिंग, आप लोग गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। नीचे वाला फ्लोर को पूरा डग इन किया गया था। वहां पे होते थे हिटलर के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स। और माना जाता था वो लोग सैटर्न को प्लीज करने की कोशिश करते थे। अब ये एक्सपेरिमेंट्स किस पे होता था? चूहे पे नहीं होता था, गिनी पिग्स पे नहीं होता था, ये उन प्रिजनर्स पे होता था जिनको इन लोगों ने अगवा करके रखा है। तो एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट जिस पे कहते हैं कि जो हिटलर से वो शैडो ही करवाती थी
जो आकृति आती थी वो करवाती थी। उसमें उन लोगों ने क्या करा हुआ था कि जो जिनको अगवा करके रखा हुआ है, माल न्यूट्रिस्ट करवा के चेयर्स होती थी, स्पेशलाइज्ड चेयर्स बनाई जाती थी, हार्डकोर चेयर्स, उन पे उनके हाथ बांधे जाते थे, ये सब बांधा जाता था, ठीक है। और उसके बाद एक प्रक्रिया करी जाती थी जिसमें कि वो कोशिश क्या कर रहे थे, वो गर्दन काट देते थे और एक एनिमल स्पेसिफिकली गोट का लाके उस पर लगाते थे। ओके। एंड दे यूज्ड टू से कि इससे हम सैटानिक पावर्स को वापस रिवाइव करेंगे जो हमको फेवर करेगी, जिससे हम वॉर जीतेंगे। ओके। अब क्या हुआ था, ये वाले एरिया एक्सपेरिमेंट्स क्या हुआ किसी को नहीं पता चला, इस अबैंडन हो गया, वॉर खत्म हो गई, ये सब। अब सारे वॉर खत्म होने के बाद, हिटलर के राज जाने के बाद वहां पे उस एरिया में फ्लड्स आए, ये वाली चीजें हुई, सारी चीजें हुई। तो फ्लड हुआ तो ऑब्वियसली जो नीचे का चेम्बर था वो पूरा पानी से भर गया, ठीक है। और उसमें वो था जो जैसे वो खोलने वाला रहता है, तो ऊपर तक हल्का फुल्का पानी। तो ऑलमोस्ट ये सब जाने के 25-30 साल बाद एक और आर्मी का बटालियन, जब वॉर एक दूसरी चल रही थी, उन्होंने डिसाइड करा कि भैया ये स्पेस है, हमारे ट्रांसक्रिप्ट्स और मैनुअल्स में निकल रहा है कि भाई इधर तो हिटलर रुका हुआ था, तो फिर हम करते हैं। तो इन लोगों ने अपना बेस उधर बनाया बोले कुछ दिन के लिए। अब इंटरेस्टिंग चीजें होने लग गई। पहले 21वें दिन के अंदर ही एक उनका जूनियर ऑफिशियल इतना पागल हो गया, वो पहली मंजिल से छलांग मार के उसने अपनी जान दे दी। बहुत हाइटेड थे, तो उसने अपनी जान दे दी। दूसरा, जितने जूनियर्स होते थे उनमें से मैक्सिमम लोग कंप्लेन करने लग गए कि रात को 2-3 बजे हमको परेड की आवाज आती है, ठाक 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 ठाक, और जैसे कि कोई कर्नल उनको गाइड कर रहा है, जो मेन चीफ होता है वो गाइड कर रहा है, लेकिन जब भी दरवाजा खोलते ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बट जो सीनियर थे ना, उनको बोला कि भाई अरे ये सब तो क्या फालतू कुछ भी चल रहा है। लेकिन एक बार क्या हो गया, अब तीसरा इंसिडेंट जब आया तो सीनियर के वो हुए कि सीनियर आराम से सो रहे हैं और अचानक से उनको ऐसा लगा कि जो ऊपर की दीवार है, जैसे ही आंख खोली, वो एकदम उनके नाक के पास आ गई है। ओके। एक्चुअली उन्हें दीवार पास में नहीं आई थी, उनके बेड पूरा लिविएट हो गया था। और उन्होंने जैसे ही अपने दरवाजे की तरफ पे देखा था तो एक शैडो उनको दिखी। जैसे ही उन्होंने देखा, अचानक से वापस गए, तो इनको लगा कुछ तो है, ठीक है। फिर इन्होंने जब पुराने आर्काइव्स देखे तो बोले नीचे कुछ हो रहा था, तो एक क्यूरियोसिटी जगी कि ये है। तो क्या होता है, जब भी आर्मी मैन होते हैं तो उसमें काफ़ी स्पोर्ट्समैन होते हैं, काफ़ी स्विमर्स होते हैं, तो उनमें उस समय के नेशनल लेवल के एलीट लेवल के स्विमर्स थे इनके पास, 3 स्विमर्स। तो उन्होंने इनको गाइड किया कि भाई देखो, हमारे पास ऑक्सीजन टैंक्स है 30-30 मिनट का, हमें लगता है कि इधर कुछ ऐसे सीक्रेट्स मिलेंगे जिसको हम अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं और वॉर जीत सकते हैं। हो सकता है हिटलर क्रैक नहीं कर पाए, हम कर लें इस हिसाब से। तो बोले ठीक है। बोले देखो भाई 30 मिनट का समय है, आप तीनों इसमें डाइव जाएंगे, प्रॉपर एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। और उस समय में ना ये गोप्रो नहीं रहते थे, तो आप प्रॉपर याद करके आओ, कैप्चर करो और फिर हमको बताओ, इस तरह से। और उन्होंने ये एक चीज़ कही थी कि भाई आपके पास मैक्स 45-50 मिनट्स का ऑक्सीजन टाइप का है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप टाइमर लगा के जा रहे हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखो। और अगर आपको कुछ भी अजीब लगे तो आप ऊपर आओ। तो गए। तो अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, तीनों अब इन चेम्बर्स में जाने के लिए शुरू करते हैं। तो एक व्यक्ति जो होता है वो धीरे धीरे जाता है, जैम ब्लॉक्ड हो गई हैं काफ़ी सारी रास्ते, काई जमी है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, काफ़ी सारे जाते हैं। एक जगह पर जाके एक व्यक्ति को तो चेयर्स दिखती हैं, और शॉकिंगली उस चेयर पे आकृति दिखती है जिसपे कि एक गोट फेस एक है। तो वो तो भाई टेंशन में, ठीक है। वो बोले भाई क्या करे करके वो सोचता है अब मैं क्या करूं। तो वो तो जैसे तैसे करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर जाते जाते भाई साहब को हार्ट अटैक आ चुका है, कार्डियक अरेस्ट। ओके। तो वो बॉडी को तो हटा दिया, बोले चलो लेट्स वेट फॉर अनदर 2 कि भाई ये सारी चीज़ें होंगी। तो दूसरे वाले पे क्या होता है कि दूसरा सबको लगता है कि एक अचानक से उनको दिखता है कि वाह एक और बबल्स आने लग गए हैं, तो एक आ रहा है, तो एक बॉडी आ गई है वहाँ पे, ठीक है। बट उस बॉडी का ना सर था, ना हाथ था, ना पैर था, खाली बीच का पार्ट था। ओके। एज इफ समथिंग हैपेंड डाउनस्टेयर्स। अब इन लोगों फट गई कि भाई नीचे क्या है। समहाउ द थर्ड पर्सन, 40 मिनट्स हो गए, 45 मिनट्स उन लोगों ने डिसाइड किया था, 1 घंटा नहीं हुआ तो विल क्लोज डाउन द चेम्बर्स, जो मैंने कहा। एट द लास्ट मोमेंट वो तरबराता हुआ बाहर आया और उसको निकाला, और वो बिल्कुल जो बोलते हैं एक शॉक में था, वो था।
तो उसको 3 दिन तक तो वो कुछ बोली, शॉक होता है तो बोल नहीं Exactly. पाता है। तीसरे दिन लेकिन इन लोगों को लिखना था अपने, और प्लस इन लोगों को ऊपर रिपोर्टिंग करनी रहती क्या हुआ था। तो उसने बोला कि भाई हम जा रहे थे, मैं एक रूम में के इधर से मैं जब निकल रहा था इस तरह से बैठा था, वो मुंडी मेरी तरफ मुड़ी, एंड दैट वाज वेरी स्कैरी। मुझे लगा क्या है, एंड ऐसा लगा वो कुछ बोल नहीं रहे थे लेकिन मेरे कानों में आवाज़ आने लगी एज इफ हॉल्यूसिनेशन हो गया या कुछ भी होगा, कि तुम लोगों ने गलती कर दी है, यहाँ से निकल जाओ। एंड प्रॉब्लम ये हो गई कि तीसरे दिन के बाद जब 4th डे आ रहा था, 4th डे जब इनका रूम नॉक करा गया देखने के लिए, सुबह सुबह जो उनको ट्रीट करते हैं, तो वो बॉडी दिखी नहीं, मतलब ये व्यक्ति नहीं दिखा। Okay. और फिर उनने इधर उधर ढूंढा और अचानक से नीचे से आवाज़ आई कि सुसाइड कर लिया गया है, एंड उसके बाद इन लोगों ने खाली कर दिया। तो इस प्रकार से ये हुआ था। उसके अगले दिन पूरा बटालियन खाली वहाँ से कि निकलो। तो पॉइंट ये है कि जो आपने प्रश्न पूछा था, क्या ये लोग इन सारी चीज़ों में मानते हैं, क्या इन सारी चीज़ों में है? ऑफ कोर्स हैं। इट्स जस्ट दैट अगर किसी को अमृत मिल जाएगा तो वो दुनिया में प्रचार नहीं करेगा कि मुझे अमृत मिल गया है। बिल्कुल। तो ये लोग इसको कोवेटेड रखते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं। अदरवाइज आप सोचे ना यार, 12-15 घंटे क्या केवल बड़े लोग ही काम करते हैं क्या? इतने सारे लोग करते हैं, दिमाग क्या उन्हीं के पास है? इतने सारे लोगों के पास है, बट स्टिल क्यों कुछ लोग हैं जो सब कुछ संभाल रहे हैं? कुछ तो कारण होगा। कहते हैं इल्यूमिनाटी के पास कोई जाता नहीं, इल्यूमिनाटी खुद चूज करता है। बिल्कुल, और ये सच हुआ है। ये सबसे ज़्यादा चूज़ करते हैं जिन लोगों के पास सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और मैं कह रहा हूँ म्यूजिशियंस। Okay. हमारे देश के एक बहुत प्रसिद्ध म्यूजिशियन हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये चीज़ कहा था कि मैं जब गया था तो वहाँ पर मुझे ऑफ़र किया गया था कि आप मुझे ज्वाइन करो। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरे 10-20 साल पुराने गाने अगर उठा के देखेंगे, मैं गलत राह पे चले गया था। आज मैं भोले बाबा की राह पे हूँ, लेकिन मैं गलत राह पे चले गया था। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर किसी ने काबू कर लिया है, मेरे को वो कंट्रोल कर रहे हैं। सो इल्यूमिनाटी डेफिनेटली आप लोगों को इन्विटेशन देता है। ये खुद से ऐसा नहीं होता कि आप पार्ट बन जाओ। दूसरा, इल्यूमिनाटी खुद से, आप जान के हैरान हो जाओगे, अपने अराउंड फॉल्स नैरेटिव्स भी स्प्रेड करता है। Okay. ताकि एक आम इंसान हमेशा कंफ्यूज रहे, उससे उसका दूर लगे रहे। ये तो दूर ही रहा है, तो भटकता बकवास है, ये ऐसा थोड़ी होता होगा, ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। वो कुछ भी बोलते बोलते बीच में कुछ सच्चाइयाँ होती हैं, वो वहाँ से हट जाती हैं। जैसे कि हमारे देश के भी एक बहुत फेमस म्यूजिशियन है, अचानक से लास्ट 3-4 साल में इतने फेमस हो गए, उससे पहले पता नहीं क्या था, लेकिन जितने लोगों ने उनका लाइव कॉन्सर्ट्स अटेंड किया ना, बोले यार अलग अलग टाइप के इशारे तो वो करते हैं। Exactly. ऐसा लगता है सब्लिमिनल तरीके से वो कुछ ना कुछ आपको स्प्रेड करने की कोशिश करें। इनफैक्ट वो छोड़िए, अभी हाल फिलहाल में एक यूट्यूबर ने एक मूवी बनाई है विदेश में, जो बहुत चर्चा में चल रही है, बहुत चर्चा में, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रही है। जब हम बात कर रहे हैं तब 250 गुना का पैसा कमा चुकी है। बिल्कुल। एलिगेशंस तो ये भी लग रहे हैं कि उस मूवी में तो वो तो वैसे भी थोड़ा हॉरर और थ्रिलर टाइप ही बनाया गया है, साइको थ्रिलर, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें खुद ने, उस हीरो या एक्टर ने भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस यूज़ करी हैं जिसके कारण थिएटर में जब भी लोग जा रहे हैं, कोई भी वीडियो या रील या कुछ भी देख रहा है ना, वो सम्मोहित हो जा रहा है। Okay. और किसी ना किसी तरीके से जाके वो मूवी देख रहा है। कितना सच So है? you are saying कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो अकल्ट का सहारा लेता है। एब्सोल्युटली, Definitely. एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अरे ये तो काफ़ी, और ये लोग काफ़ी टाइम से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल CIA के अगर मॉन्टेक एक्सपेरिमेंट्स में अगर आप देखेंगे, तो मॉन्टेक एक्सपेरिमेंट्स में क्या हो रहा था, उसमें वो फ्रंटल लोब एक्सपेरिमेंट्स, बंडी फैमिली थी, वो फ्रंटल लोब एक्सपेरिमेंट करती थी, वो माइंड कंट्रोल पे वर्क करते थे। उसी के ऊपर स्ट्रेंजर थिंग्स नाम की एक सीरीज चली है बहुत ज़्यादा। तो मॉन्टेक एक्सपेरिमेंट में वही सारी चीज़ें करेगा। अगर आप दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि बहुत सारी ये जो सोसाइटीज़ हैं जिनकी हम बात करें, इनके पास ऑकल्ट हो गया, जिनको हम हमारे इसमें तंत्र कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इन्ह पे इतना ज़्यादा तवज्जो इसलिए देते हैं बिकॉज दे नो कि काफ़ी सारे उनके एंसेस्टर्स इस राह से जा चुके हैं और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करी हैं और उन्होंने ही इनको पास डाउन वाली चीज़ करी है। Right. तो ये सीक्रेटली एक दूसरे को ये सारे पास करते रहते हैं। और इसी चक्कर में आप देखेंगे कि ये कुछ भी कर लें, ये एक नेक्स्ट लेवल पे रहते हैं और बहुत बार तो ये क्या कर रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट। सो यस, दे डू अ लॉट ऑफ दीज। जब आप इल्यूमिनाटी की बात कर रहे हैं तो इल्यूमिनाटी का एक बहुत बड़ा अंश रह चुका है कि यस, दे डू ऑल दीज सॉर्ट्स ऑफ प्रैक्टिसेस। सो कंट्रोल करने के लिए श्याम ध्याम दंड भेद जो सारी चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें करती हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इन लोगों को चस्का लग गया एक चीज़ का, वो है पावर। एंड दे, एक बार किसी को पावर का चस्का लग गया ना,
तो अपनी गद्दी नहीं छोड़ता। बिल्कुल। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी यूजेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ टैक्टिस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रैक्टिसेस। अच्छा, अब जैसे आपको मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा, ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, काफ़ी ऐसे स्थान हैं, काफ़ी ऐसे सीक्रेट मंदिर्स हैं जी। सीक्रेट जगह हैं जहाँ पर ये लोग फ्रीक्वेंटली जाते हैं, बट ये कभी भी पब्लिक में आपको नहीं पता चलेगा, ना कहीं पर बताएंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि नहीं कौन पता है। चलेगा। तो मैं हाल फिलहाल में ना एक और जगह पे मैं गया था, साउथ में गया था। मैं जगह बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं करूँगा, वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी। तो वहाँ पे मंदिर के पीछे बहुत सारे, एक फॉरेस्ट एरिया था, वुडन लॉग्स बहुत सारे थे। ओके। तो वहाँ के थोड़ा लैंग्वेज का वो होता है, लेकिन हमारे साथ कोई थे जिनके थ्रू मेरे को ये सब समझ में आने लग गया। तो वो बोले इधर क्या होता है? तो बोले हमारे देश के जितने भी बिलियनर्स हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ये तो इतने प्रैक्टिकल लोग हैं, तो इनको एस्ट्रोलॉजर की क्या ज़रूरत होती होगी, इनको हॉरोस्कोप देखने वाले की, बट सबका पर्सनल और सबके कोवर्टेड हैं, सबके सत्संग करने वाले भी, ऐसा क्यों है? तो मैंने बोला मे भी बिलीव करते होंगे। तो बोले एक्चुअली में इनके जो काउंसलर्स ये सब होते हैं ना, ये इधर इस जंगल में आते हैं, हर साल में 2 या 3 बार इधर एक सीक्रेट प्राइवेट रिचुअल होता है। ओके। जो लोग इसका पार्ट बनते हैं उनको वाक शक्ति मिलती है, मतलब वो जो बोलते हैं वो चीज़ सच होने लग जाती है, और भी मल्टीपल। तो वो कहे उन्होंने मेरे को कुछ बिलियनर्स के नाम भी बताए, पॉलिटिशियंस के, बोले ये के सारे लोग इधर आते हैं, बट बिना बताए, कोवर्टेड, या तो कोई प्राइवेट जेट से लैंड होगा, फिर वहाँ से इधर आएगा, फिर ये चीज़ करेगा। और इंटरेस्टिंगली जब मैं ये मंदिर भी जा रहा था, मतलब ऑन द वे, तो मैं लेजिट सोच रहा था, मैंने जैसे बताया मैं किसी के साथ था, तो वो थैंकफुली वो हो गया। मैं ये सोच रहा था एज एन आउटसाइडर मैं ये मंदिर खुद से नहीं पहुंच पाता। राइट। 2 रीज़न, क्योंकि ये इतना डीप इन द फॉरेस्ट है, पहला, इतना आइसोलेटेड है, और इसके ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पहले ही मेरा गूगल मैप जा चुका था। वो ऐसे ऐसे वो घूमने वाला नहीं आ जाता, वो इधर वाला। तो मैंने वही सोचा एक बार को, तो मतलब उस जगह की कोई भी मैपिंग है ही नहीं किसी के पास। है ही नहीं। तो दैट मेड मी रियलाइज कि ओ, इस तरह के मैं तो केवल 2 या 3 ही जगह गया हूँ, बट आई एम प्रीटी श्योर जब मैं खुद 3 बिकॉज ऑफ सोर्सेज एंड ऑल दोस थिंग्स जाके, मैंने कुछ किया नहीं है, बट हाँ मैंने एक्सप्लोर कर, और वो ऐसे भी आपको, मतलब मैं आपको, मेरे को जाके वो सारी चीज़ें वो ऐसे नहीं कराएंगे, उनका एक होता है, मतलब दिस इज वेरी कोवर्टेड, दिस इज हम वेरी लोग अकल्ट की बात करें, इस देश में ज्ञानगंज और संभाला की भी हम लोग बहुत बात करते हैं, और कहते हैं कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर, जिसके बारे में हिटलर का भी जिक्र आता है कि हिटलर ने भी चाहा कि वो जगह मिल जाए, CIA ने भी कई बार उसे फाइंड आउट करने की कोशिश की। संभाला के बारे में कहते हैं तिब्बतन और जो हिमालय वाला एरिया है वहाँ पर कहीं है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। मैं बताता हूँ क्या होता है कि जस्ट बिकॉज हम एक चीज़ और मैं क्लियर करूँगा, एक चीज़ होती है कि मैं आप फिजिकल फॉर्म में, हम लोग जो हैं, हमारी बनाई हुई कोई सोसाइटी है, एक होती है सुपर नेचुरल सोसाइटी, जो बिलीव करते हैं लोग कि कल की भगवान वहां पर आएंगे, तो सुपर नेचुरल वहां पर लोग हैं, सुपर नेचुरल और फिजिकल। सुपर नेचुरल, ओके। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे इंसान की एक फितरत होती है कि जस्ट बिकॉज हम किसी चीज़ को अगर देख ना पाए, महसूस ना कर पाए, तो हम उसको बिलीव नहीं करते। एग्जैक्टली। एडिसन ने पहली बार जब JP मॉर्गन के घर पे बल्ब जला दिया था कुछ बिलियनर्स के सामने, तो सबसे पहला शब्द इतने पढ़े लिखे लोगों ने कहा था जादू, मैजिक, क्योंकि उस समय तक उनको हजम ही नहीं हुआ देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जैक्टली। आज भी हम क्या प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी देख पा रहे? नहीं, उसके आउटपुट देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देख पा रहे हैं। तो आज तो चलो हम लोग साइंस पढ़ के, फिजिक्स पढ़ के इसको इमेजिन कर पा रहे हैं, लेकिन याद कीजिए टेस्ला का समय और एडिसन के समय, वो जादू ही था, जादू ही था, करेक्ट। तो जस्ट बिकॉज उस समय पे हम किसी चीज़ को ना समझ पाए तो उसको नकार देना गलत है। जस्ट बिकॉज जब हम अपने ग्रंथ पढ़ते हैं तो महाभारत में हमको जिक्र मिलता है, रामायण में जिक्र मिलता है कि एक प्रकार का ऐसा अस्त्र चलता है जो अगर कहीं पे छूट गया तो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे लोग बीमार होते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तब उसको हम हजम नहीं कर पाते थे, लेकिन आज जब हम सुनते हैं परमाणु, न्यूक्लियर, सेम एविडेंस हमको उसको होता। ओपनहाइमर ने भी जब पहली बार परमाणु विश्लेषण किया था तो पहले वर्ड्स उसने गीता के बोले थे, भगवत गीता के। एग्जैक्टली। तो आपको समझना पड़ेगा जस्ट बिकॉज आप और मैं नहीं देख पा रहे से मतलब नहीं है, हाँ, बट तर्क करना चाहिए, सवाल जरूर करना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये चीज़ है, पहला, जितने भी
सबसे बड़े रिलीजन्स हैं वहाँ पर इसका जिक्र हुआ है। तो मैं बायस्ड होके नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदू रिलीजन में ही है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बौनिज्म, सारे उसमें इसका उल्लेख अलग अलग नाम से है, अलग अलग नाम से है। बट आप पैरामीटर्स देखेंगे तो एक ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है जो विच इज लाइक अ हेवन, जन्नत, जो भी बोले, दैट इज वन। तो पहली चीज है मल्टीपल एम्पिरिकल एविडेंस फ्रॉम वेरियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पहला चीज। दूसरा चीज है द एक्सपीरियंस ऑफ वाइज सेजेस, आई वुड से। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या होता है, शंभाला जाने के लिए हर टेक्स्ट पे लिखा हुआ है कि आपको एक पायस सोल होना पड़ेगा, ये कॉमन एंट्री है, ठीक है। मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगा एक सिंपल सा सवाल, कितने लोगों को लगता है उन्होंने जीवन में आज तक कभी एक झूठ भी ना बोला है? कोई भी नहीं। कितने लोगों को लगता है आज तक उनने जाने अनचाहे में भी किसी की हानि नहीं सोची है? सोची, करने की बात नहीं। और अगर कोई होगा तो हम पॉडकास्ट नहीं देख रहा होगा, वो भगवान है, फिर साक्षात भगवान है ना। तो जब हम उन पैरामीटर्स पे फॉल डाउन ही नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ बेयर बेसिक पैरामीटर्स पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो देखिए हमने बात करी एनर्जी की, ठीक है। अब हर चीज एक एनर्जी पे वाइब्रेट हो रही है, बिल्कुल। वो जिस लेवल पे वाइब्रेट हो रही है वो उस लेवल पे हमको दिखेगी, ठीक है। आप एक खुद चीज देखिए, दूर से अगर मैं देखता हूँ, अगर ड्रॉप ड्रॉप वाटर गिरेगा तो वो ड्रॉप ड्रॉप जैसा दिखेगा, थोड़ा सा तेज करूंगा एक धारा दिखेगी, और भयंकर स्पीड वाला करोगे तो वो लेजर जैसा भी दिखेगा, बिल्कुल ऐसा वाला, जो किसी को काट भी सकता है। और पानी करता है, धोता भी है, काटता भी है, पत्थर को भी काट देता है। तो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज जब आप उस एनर्जी से इंक्लाइंड हो जा रहे हो, उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तब आप समझ रहे हो। तो प्रॉब्लम है कि हम लोग उस एनर्जी से अलाइंड ही नहीं है, तो हम और आप नहीं देख पाएंगे। टॉकिंग अबाउट स्टोरीज, हमारी दुनिया में एक चीज़ ये हो जाती है कि जब हम किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तो हम 10 और नरेशन बूंद देते हैं उसके अराउंड, जिसके चक्कर में लोगों का विश्वास उस चीज़ से उठने लग जाता है। बट अगर हम तीसरा देखें तो मेन स्ट्रीम ऑथर्स, नॉवेलिस्ट एंड सिनेमा वालों ने भी इसको कवर किया। डॉक्टर स्ट्रेंज नाम की मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज उसी एरिया में जाता है जहाँ से उसे बहुत सारी पावर आती है। हमारे देश में तो बहुत बार उल्लेख हो चुका है कि ये सारी चीज़ें हैं। हमारे इधर एक महाअवतार बाबा जी की उल्लेख किया जाता है, 10,000 वर्ष के हैं लेकिन दिखते 25 वर्ष के हैं। और द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में उनका काफ़ी उल्लेख किया गया है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के वो गाइड रह चुके हैं। ये सारी चीज़ें हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाती है जब एवरी सेकंड पर्सन ऑन यूट्यूब सेज कि मैं बाबा जी से मिल के आया हूँ, मेरे को बाबा जी दिखे तो दर्शन किए थे। नहीं भाई, या तो आपने हॉल्यूसिनेशन कर लिया है, या तो फिर आप जो चीज़ ले रहे हैं वो थोड़ा कम लीजिए, ज़्यादा सही है। तो प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है, क्योंकि जो लोग उस मार्ग पे चल जाते हैं ना, वो ज़्यादा इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे, सामने वाला बोलेगा सुनेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा अच्छा वो तो इसके आगे का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये वाली चीज़ है। तो दैट इज़ अनदर थिंग इज कि जो उधर उल्लेख किया जाता है कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ऐसे सोल्स हैं, जो ऐसे बॉडीज़ हैं जो 500, 1000, 5000 वर्ष पुराने, वो एकदम सही है। पहले मैं भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता था, पर जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, इस राह में ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने हवा में बातें करी कि ऐसी ऐसी चीज़ें, जिसके कारण विश्वास थोड़ा डगमगाया भी। लेकिन क्या होता है, देखिए विश्वास करने के लिए ना, अभी एग्जाम्पल है, डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती है, तब तक कोई इंसान हमेशा मजाक में लेगा, तब तक वो बिलीव नहीं करेगा जब तक वो खुद थोड़ा सा उसका अंश में ना चले जाए। फिर उसे पता लगेगा हाँ यार, खाने का बिल्कुल मन नहीं होता, खाने से विश्वास उठता है, रात की नींद नहीं उड़ जाती है, तब उसको पता हाँ यार ये चीज़ कुछ होता तो है, कुछ होता है। सेम है, जब तक आप थोड़ा सा टेंच ऑफ एनर्जी को फेल ना करो तब तक आप नहीं करोगे। तो मेरे साथ कुछ अंश हुए इन पास्ट, जिसके चक्कर में मुझे लगा जब मेरा जैसा व्यक्ति जो सिर्फ एक 0.01% को फील कर पाया है, तो इस तरह की चीज़ें अवश्य होंगी। उदाहरण के तौर पे कैंची धाम बहुत पॉपुलर हुआ है, विराट कोहली जी ने भी बहुत बिल्कुल इसके बारे में बात करी, नीम करोली बाबा के बारे में। सच बताऊं तो मैं नीम करोली बाबा जी के जब आश्रम गया था तो मुझे एनर्जी फील हुई, उतनी ज़्यादा नहीं बट एनर्जी फील हुई। जब हम लौट रहे थे तो क्या होता है, हम 10-11 लोग हैं, हमने एक आइटनरी बनाई रहती है, तो रास्ते में हमने देखा एक हनुमान जी का मंदिर है, उधर हमको जाना है। ज़्यादा रिसर्च नहीं करी उस समय हम गए हैं। तो उनमें से सिर्फ मैं और मेरा एक दोस्त ही मेडिटेटर है, बाकी लोग भाई हम हनुमान जी को पूजा करेंगे। तो वहाँ पर एक चटाई लगी हुई थी, छोटी सी जगह थी, तो हम दोनों वहाँ पे ध्यान पे बैठे। मेरे को ऑलरेडी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि यार यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है
इतने में क्या हो गया, हम 15-20-25 मिनट ध्यान पे होंगे, तो फिर हम एहसास हुआ कि कोई बार बार पिंच कर रहा है। तो आँख खोली तो हमारे दोस्त थे, बोले 2 पंडित जी हैं अंदर से, उन्होंने अंदर बुलाया है। मैंने चलिए ठीक है, तो हम दोनों गए अंदर। अंदर जाके द नेक्स्ट मोमेंट हम लेफ्ट साइड पे मुड़ते हैं, हम एक कमरे पे हैं जहाँ पर एक खटिया है, सामने नीम करोली बाबा की तस्वीर है, और ये वही कमरा है जहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी, और यहीं से वो यहीं पे रेस्ट करते थे बिफोर कैंची धाम बिकेम पॉपुलर। एंड वहाँ पर इन्होंने, तब तक हमको ये पता ही नहीं था, जब मैं जैसे ही बैठा हूँ ऐसा लगा नीम करोली बाबा की तस्वीर इधर एक साथ मुझसे बात कर रही है, और मेरे दिमाग में कुछ सवाल था, 1 सेकंड में वो डिसॉल्व हो गया। और जो आंसर आया, आज उस चीज़ को कुछ वर्ष हो गए हैं, वो आंसर एकदम मैंने बस उसी बात को लिया और वो एकदम सही था। मतलब वो सोचिए, एक कुछ सवाल होते हैं जो आपके दिमाग में काफ़ी वर्षों से घूम रहे हैं, और अचानक से आप बैठे और वो डिसॉल्व हो जाना। तो वो आपको एक डिवाइन मैसेज होता है, डिवाइन आंसर कह सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को उधर ही जाना है तो वो मिलेगा, यू नेवर नो, कहीं भी तो मिल सकता है, बहुत सारे एनर्जेटिक एरियाज हैं। एग्जैक्टली, थोड़ा सा वहाँ पर हमें हुआ। फिर एक बार एक महाराष्ट्र में एक गुफा है, उधर के जो तपस्वी थे उनको कहा जाता है वो जल के ऊपर तपस्या करते थे। वो 7 से 8 घंटे, कभी कभार दिनों तक क्या बोलते हैं, जल समाधि ले लेते थे। ये सारी चीज़ें काफ़ी ले गए। तो वहाँ पर जब हम एक गुरुजी के साथ गए थे, स्वामी जी के साथ गए थे, तो वहाँ पे सबने बोला चलिए ध्यान करते हैं, ठीक है। और उधर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है उस गुफा की। तो और माना जाता है कि ये जो गुरु हैं जहाँ जिनकी ये गुफा है, ये रामायण समय पे सीता जी का जब वर और वधू वाला वो हो रहा था, जब उस समय पे भी उधर मौजूद थे। अच्छा, ठीक है। सो इधर हम बैठे, हम ध्यान पे बैठे, तो मुझे नहीं पता, मैं जोन आउट हो चुका हूँ यहाँ पे विदिन 5। कुछ जगह होते हैं ना इंस्टेंट आपका लग जाएगा, और कुछ होगा जब जितना कोशिश करो बार बार होगा। तो यहाँ पे लगी हुई है। अब मुझे ये नहीं पता, मुझे बाद में पता लगा है कि हमारे साथ जो स्वामी जी हैं वो भी बाहर गए हैं, उनके डिसाइपल्स भी 7-8 है, वो भी बाहर चले गए, हमारी एक फ्रेंड है वो भी बाहर चले गए, हम अंदर बैठे। फाइनली हमको पता नहीं है 30-40-45 मिनट हो गए हैं, ये लोग शायद 10 मिनट में निकल गए थे, हम वहीं पर हैं। और लेजिट मेरी बॉडी, मतलब अंदर से ऐसा लगा था बर्न हो रही है, बर्न इन द सेंस आई वुड से एनर्जीज एंटर कर हो रही हैं। फिर मुझे बार किसी ने हिलाया, मेरी फ्रेंड ने, कि अरे चलो धीरे धीरे करके, शी वॉज कॉशियस कि ऐसा अचानक से नहीं करना है। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ना मेरी आंखें खुल रही थी ना मेरी मुद्रा खुल रही थी। ओके। बट देन फिर धीरे धीरे जैसे उन्होंने वो किया, मैं वापस कॉन्शियसनेस में आया, फिर अचानक से, एंड मुझे लगा 5-10 मिनट हुए हैं, लेकिन वो हो गया था। तो मुझे किसी ने बताया कि ऑलरेडी एक गुरुजी थे, वो एनर्जी प्लस दिस प्लेस की एनर्जी प्लस इधर जिनने तपस्या की उनकी एनर्जी, सही समय पे शायद कुछ जो बोलते हैं ना आपके सब मैच हो गया उस टाइम पे, तो वो सब मैच, सारी चीजें अलाइन हो गई। एंड एक्चुअली में तब मेरे को ऐसा लगा था कि मैं इधर हुई नहीं, मतलब मैं पता नहीं वो कुछ किसी को ध्यान कहते हैं, किसी का, एग्जैक्टली। क्योंकि ध्यान एग्जैक्टली क्या होता है, पहले मल्टीपल थॉट्स होंगे, उनको देखो, पास बाय करो, फिर आप कुछ थॉट्स पे लाओ, फिर कुछ को एक थॉट पे लाओ, और उसके बाद जीरो पे लाओ। जीरो ही लाना सबसे मुश्किल है। एक तक तो चलिए हम तो भी आ जाते हैं, तो लोगों ने नए नए तरीके रखे हैं अपने लिए, कोई ओम को सोचता है, कोई अपने प्रभु को सोचता है, कोई गुरु को सोचता है, लेकिन वो जीरो, एक से जीरो जाना, जीरो। और थिंग इज ना, हर मेडिटेटर अगर कोई मेडिटेट करता बताएगा, वो आपने अगर वो जीरो वाला स्टेट कुछ माइक्रो मिली सेकंड के लिए भी चख लिया, तो आपको पता है आपने अमृत चखा है। और वहीं से बहुत लोगों की स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू हो जाती है। सो कमिंग टू द पॉइंट, जब शंभाला की हम बात कर रहे हैं, तो मैं वही देखा कि जिन लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया, जिन गुरु लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया है, जब उन्हीं के साथ रह के अगर मुझे 0.01% का ये हो सकता है, तो जितना भी मैं साइंटिफिक दिमाग लगा लूं, मैं एम्पेरिकली इसको डिक्लाइन नहीं कर सकता हूं कि देयर इज समथिंग लाइक दैट व्हिच इज गोइंग टू हैव, व्हिच इज देयर आउट देयर। बट अगेन सवाल, क्या मैं कभी शंभाला जाना चाहूंगा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरा उद्देश्य नहीं है। आगे चल के अगर बन जाए, यू नेवर नो, मेरा अभी वो उद्देश्य नहीं है। आई डोंट वांट टू गेट टू दैट लेवल कि हाँ मैं उस चीज़ को वो करूँ। कभी कभार क्या होता है कि जस्ट पता होना कि हाँ कोई चीज़ है, उतना भी काफ़ी है। ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ पालो।
कभी कभी जान लेना ही काफ़ी है। ये कुछ लोग मुझसे जैसे सवाल पूछते हैं कमेंट्स में कि भाई जब तुमको इतना पता है तुम मल्टी बिलियनर क्यों नहीं बन जाते? ये तो वही सवाल हो गया, तुम चाणक्य से जाके पूछते हो जब इतना सारा ज्ञान था तो तुम राजा क्यों नहीं बन जाते हो? क्योंकि कुछ लोगों का वो उद्देश्य ही नहीं होता है। चाणक्य के उद्देश्य था सही राजा बनाना, मेरा उद्देश्य है कुछ लोगों की आंखें खोलना, और भी कुछ उद्देश्य है जो शायद मैं इधर बोलना नहीं चाहता हूँ। तो आपको समझना है ये उसका एक सिंपल सा है कि सबका एक उद्देश्य अलग होता है। ऐसे तो आप कहेंगे दुनिया के सारे टीचर्स को बिलियनर्स बन जाना चाहिए, तो फिर सब बिलियनर्स बनेंगे तो टीच कौन करेगा भाई? तो आपको ऐसे तो कोई आईएएस इंस्टीट्यूट ही नहीं चलेगा, क्योंकि सब तो आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो पढ़ाएगा कौन? नॉन आईएएस ऑफिसर पढ़ा नहीं सकता। तो समवन हु हैज गॉन थ्रू दैट प्रोसेस, और मे बी वो अटेम्प्ट इतने दिए हैं, उनको सब कुछ आ गया है लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन अब वो दूसरों को इतना अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहीं पे उस क्यूरियोसिटी, तो शंभाला बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। जिन लोगों को वहाँ पे जाने का वो सपना देख रहे हैं, तो भाई मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कुछ सवाल पूछे उन पे वर्क करना शुरू करो। एटलीस्ट अगर 15-20 साल तक अगर वाइब्रेशन तो उस लेवल की लानी पड़ेगी ना। एग्जैक्टली। एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी है कि अगर आपको आपके वाइब्रेशन और ऑरा सही करना है तो दिन में कुछ भी हो जाए सच बोलो। ओके। और यही बहुत डिफिकल्ट है, पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम पे। हम लेट हो रहे हैं, हमारा मैप दिखा रहा है 11 मिनट, बस 2 मिनट में। हाँ, क्योंकि हमको लगता है इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन हमने यहीं पर एक झूठ तो बोल ही दिया। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं बोलता, बिल्कुल हमसे भी जाने अनजाने में हो ही रहा है ये वाली चीज, क्योंकि हमको लगता है ये अनहार्म वाला हम डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन हम तो इससे अपना ऑरा ही वीक कर रहे हैं। और अब आप सोचिए क्यों संत महात्मा गुरुदेवों का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, उनके पास आप बैठ जाओ तो बिल्कुल एक अलग ही फीलिंग आती है, अलग फीलिंग आती है डेफिनेटली। और ये एक बहुत बड़ा, जैसे आप तो इतने सारे के साथ पॉडकास्ट करते हैं तो आपको तो एक अलग फीलिंग गुरुओं के साथ आई जाती होगी कि इनका ऑरा भाई अलग है, मन मुग्ध कर लेता है, समझ में आ जाता है कि ये क्या क्या ऑरा है और कैसे फील होती है। जैसे जब मैं भी कुछ गुरुओं से मिला हूँ, और एक चीज शायद आप भी एग्री करेंगे, उनके आंखों में कुछ होता है, आप डूब जाते हैं। मतलब एक सेकंड के लिए आप भी शायद कभी किसी ऐसे व्यक्ति पुराने गाने की एक लाइन है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तो वही लाइन वहां पर हकीकत और सवाल अचानक से खुद को रिमाइंड करना पड़ता है, भाई सवाल पूछना है, अभी आप भूल जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा अक्सर मंदिरों में जाकर होता है, आप सोचते हैं कि ये मांगना है वो मांगना है, भूल जाते हैं, बाहर निकल के तो वो तो मांगा ही नहीं। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें होती हैं और इसलिए मेरा इन पे विश्वास है। चलिए, इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छी एक हम कहीं से कहीं और एट द एंड एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ अच्छे मैसेज के साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड कर रहे हैं। तो वंस अगेन थैंक यू अभिषेक भाई। सीक्रेट सोसाइटीज मैं मतलब मुझे 90% कंटेंट जो आपने बताया वो नहीं पता था, सो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और ये व्यूअर्स के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग। और मैं ये बीच में सोच रहा था कि मैं पूछूं भाई इतना याद कैसे रखते हो। मैं भी शायद किसी सोसाइटी का मेंबर हूं। डेफिनेटली हो सकता है भविष्य में हमें पता लग जाए। वेल वंस अगेन थैंक यू। किसी फाइल से ना पता लगे। हाँ, बस किसी फाइल से ना पता लगे। जी। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और आशा करते हैं लोगों को पसंद आएगा। हमारा ये कौन सा पार्ट होगा? ये पार्ट 3 होगा। अगर पार्ट 3 बोलेंगे बिल्कुल, तो हम बिल्कुल एक बहुत जल्द पार्ट डेफिनेटली। बहुत सारे थॉट्स मेरे पास आ चुके हैं कि क्या टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वी विल कवर इट। थैंक यू सो मच। आप अगर हमारे इस पॉडकास्ट को पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक तो जरूर करना, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये और कहना चाहता हूं कि अगर आप हमें कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दीजिए कि हम पॉडकास्ट में कहीं कोई कमी छोड़ रहे हैं, कहीं पर हमसे कोई गलती हो रही है, या हम आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे हैं। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पर आगे खरा उतरें। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप में से अगर आप 100 लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो 95 लोग ऐसे होते हैं जो हमें बार बार देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और ऐसे में हो सकता है कई बार हम कुछ ऐसा पॉडकास्ट करें जो आपकी पसंद का और आप तक ना पहुंचे। इसीलिए हम कहीं खोना चाहें आपसे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसे हम हाइप कहते हैं। इसमें आप कमेंट बॉक्स वाली जगह पर अगर आप स्लाइड करेंगे तो आपको हाइप बटन दिखेगा। हाइप कर देंगे तो ये पॉडकास्ट दूसरे लोगों तक भी जाएगा। तो प्लीज हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ हाइप करना ना भूलें।